नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेई से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप आगे आने वाली नोटिफिकेशन को घंटा भी मिस ना कर पाए। तो गाइस चलिए, हमारे पास जो कुछ है आज है सस्पेंस ओपन करने का तो टाइम। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन ले लेते हैं ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे साइन बी एक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे आइलेट यहाँ पे ठीक से काम नहीं करता है तो आप इसको मानेंगे पहला फंक्शन और इसको मानेंगे दूसरा फंक्शन। तो आई होप गाइस कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक ये होता है और एक होता है ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स। तो मैं चाहता हूं कि आप एक मैं बता दूं, एक आप अपने मन से कर लें। चलिए, तो मैं इसकी बात करता हूं, इसको आप अपने मन से करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए हुए। तो गाइस हमारे पास ये है इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। पहला इसको माना है, दूसरा इसको माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन साइन बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन पूरे का होल डी एक्स। तो गाइस हमारे पास आ जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस बी एक्स और अपॉन में आ जाएगा बी। एक काम कर लीजिएगा, इसको आई के इक्वल मान लीजिएगा। किसके इक्वल मान लीजिएगा? आई के इक्वल। क्यों माना सर? बाद में बताऊंगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर ए एक्स रहेगा, ए एक्स का दोबारा करोगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस आएगा, माइनस का इसको प्लस कर देगा, अपॉन में बी आएगा, बी इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी एक्स आ जाएगा। अब होता क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस का ई की पावर ए एक्स अपॉन में बी कॉस बी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए अपॉन बी। क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस बी एक्स। और एक बार हम यहाँ पे फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक बार फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे आ गया ई की पावर ए एक्स अपॉन में बी और यहाँ पे कितना है? कॉस बी एक्स है प्लस ए अपॉन बी। गाइस इसमें लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से, तो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का करोगे तो आएगा साइन बी एक्स और अपॉन में बी। गाइस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ए अपॉन बी फिर से निकलेगा ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे बन जाएगा साइन बी एक्स डी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का ई की पावर ए एक्स अपॉन बी कॉस बी एक्स। गाइज ए अपॉन बी अंदर ले जाओ तो ई की पावर ए एक्स ए अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा साइन बी एक्स और ये बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। अब समझ आया मैंने इसको आई क्यों माना था? ओके, तो इसको उठा करके बाहर फेंक दो क्योंकि बाहर एक पहले से ही आई चल रहा है, तो आई और आई को लपेट दो एक साथ। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा? आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई। तो यहाँ से ई की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस सी। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, आई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इधर आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है गाइस, तो ये हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा था सस्पेंस। आप इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स कराएंगे और अपने मन से करा सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा एक सस्पेंस जो कि काफी नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन था। जेई में आता है तो आप लॉजिकली सिंपल सा फार्मूला याद रखिए, ए बी की वैल्यू रख दीजिए तो वो सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे पास बोर्ड में आता है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जरा एक इसी भीड़ भाड़ में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन और यहाँ पे है लॉग एक्स, यहाँ पे क्या है? लॉग एक्स और यहाँ पे क्या है? डी एक्स। ओके,
तो अब सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, log x को t मान लीजिए, log x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, क्योंकि जैसे आप इसको t मानेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा e की पावर t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt, तो यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। तो गाइज ये आ जाएगा e की पावर t साइन t, और यहाँ पे dt, dx की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। अब देखो जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया e की, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, और b की वैल्यू कितनी है आफ्टर कंपेयरिंग, देखो ना e की पावर ax इंटू साइन bx, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी आल्सो 1, तो a भी 1 मिल गया अपने को, b भी कितना मिल गया 1 मिल गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास। सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फंडा लगा देंगे अपने पास। तो सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा अपने पास, एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा e की पावर t अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा a साइन t माइनस का e बी कॉस बी टी यानी कि t, और t की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो e की पावर log x अपॉन में 2, और यहां पे आ जाएगा साइन log x माइनस का कॉस log x आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस सी, ई की पावर लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x/2, और जो ब्रैकेट में है प्लस सी, तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल आंसर। डायरेक्ट जेई लेवल में ये काफी फार्मूला आपकी हेल्प करता है। समझ आया कि नहीं आया? तो बेसिकली हमारे पास ये एक छोटे से क्वेश्चंस थे हमारे सामने, बेसिक आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी भीड़ भाड़ में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, चलो जरा उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अरे हट जा भाई, हट जा हट जा भाई हट जा। क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर x cos स्क्वायर एक्स, क्या है e की पावर x cos स्क्वायर एक्स। लेकिन सर आपने कहा कि cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, पीछे फॉर्मूले तो sin x और cos x थे, तो बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक काम, अभी भी मैंने रास्ते में जा रहा था, उन्होंने बोला बेटा एक काम करना, cos स्क्वायर एक्स को तुम लिख देना cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते हो, या आपने, मैंने तो अभी cos का प्रूफ नहीं कराया है, साइन का प्रूफ कराया, तो मैं साइन के टर्म में लिख लेता हूं, कैसा 1 माइनस साइन 2x, सॉरी cos तो आना ही पड़ेगा, साइन वाला टर्म लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते भैया जी, लिख ही नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे इसको cos में ही तोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास जो कहानी आ जाएगी वो आ जाएगी e की पावर x, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन में 2, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। ये फार्मूला हमसे भी ठीक से याद नहीं होता है, और ये तुम्हारे साथ भी खेलेगा। इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 और cos 2x dx। तो यार देखो यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दुनिया का सबसे बेशरम इंसान पता है कौन है? सब दुनिया का सबसे बेशरम इंसान अगर कोई है तो वो है तुम्हारा ये e, चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो चलो 1/2 इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। e की पावर ax तो वही आएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मैं फार्मूला चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा a cos bx, तो a cos bx प्लस का b sin bx, ये यहाँ पे वैसा का वैसा ही आ जाएगा, प्लस आ जाता है, तो ये आ जाएगा e की पावर x/2 प्लस ये हो जाएगा e की 4 1 5 2 10, e की पावर x अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा 2 sin 2x हो जाएगा गाइस, और ये आ जाएगा प्लस c। तो ये हमारे इस तरीके से ये दोनों फार्मूले का यूज होता है। समझ आया कि नहीं आएगा? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बाय पार्ट इंटीग्रेशन का आगे का पार्ट, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। ला 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 ला, मैं तूने जाना नहीं, अरे नखरे वाली न दे हमको गाली, हमें तूने जाना नहीं, हमें तूने जाना नहीं। हमें तूने जाना नहीं।
अरे नक, चलो चलने दो। अरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेई से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप आगे आने वाली नोटिफिकेशन को घंटा भी मिस ना कर पाए। तो गाइस चलिए, हमारे पास जो कुछ है आज है सस्पेंस ओपन करने का तो टाइम। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन ले लेते हैं, e की पावर ax और यहाँ पे साइन bx। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे आइलेट यहाँ पे ठीक से काम नहीं करता है, तो आप इसको मानेंगे पहला फंक्शन और इसको मानेंगे दूसरा फंक्शन। तो आई होप गाइस कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक ये होता है और एक होता है e की पावर ax और cos bx। तो मैं चाहता हूं कि आप एक मैं बता दूं, एक आप अपने मन से कर लें। चलिए, तो मैं इसकी बात करता हूं, इसको आप अपने मन से करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए हुए। तो गाइस हमारे पास ये है इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx इंटू dx। पहला इसको माना है, दूसरा इसको माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला छोड़ दीजिए, पहला छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन साइन bx dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन पूरे का होल dx। तो गाइस हमारे पास आ जाएगा e की पावर ax sin bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos bx और अपॉन में आ जाएगा b। एक काम कर लीजिएगा, इसको i के इक्वल मान लीजिएगा। किसके इक्वल मान लीजिएगा? i के इक्वल। क्यों माना सर? बाद में बताऊंगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर ax रहेगा, ax का दोबारा करोगे तो a यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो cos आएगा, माइनस का इसको प्लस कर देगा, अपॉन में b आएगा, b इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos bx आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। अब होता क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस का e की पावर ax अपॉन में b cos bx, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a अपॉन b। क्या आ जाएगा? a अपॉन बी। तो a अपॉन बी बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर ax, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos bx। और एक बार हम यहाँ पे फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक बार फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे आ गया e की पावर ax अपॉन में b, और यहाँ पे कितना है? cos bx है प्लस a अपॉन b। गाइस इसमें लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से, तो e की पावर ax cos bx का करोगे तो आएगा sin bx और अपॉन में b। गाइस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन a अपॉन b फिर से निकलेगा e की पावर ax, और यहाँ पे बन जाएगा sin bx dx। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का e की पावर ax अपॉन b cos bx। गाइज a अपॉन बी अंदर ले जाओ तो e की पावर ax a अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन bx, और ये बन जाएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। अब समझ आया मैंने इसको i क्यों माना था? ओके, तो इसको उठा करके बाहर फेंक दो, क्योंकि बाहर एक पहले से ही i चल रहा है, तो i और i को लपेट दो एक साथ। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा? i प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई। तो यहाँ से e की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास a साइन bx माइनस का b कॉस bx। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस c, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, i कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा e की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है गाइस, तो ये हमारा आ जाएगा i इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a साइन bx माइनस का b कॉस bx। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा था
सस्पेंस। आप इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स कराएंगे और अपने मन से करा सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा एक सस्पेंस जो कि काफी नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन था। जेई में आता है तो आप लॉजिकली सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, ए बी की वैल्यू रख दीजिए तो वो सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे पास बोर्ड में आता है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जरा एक इसी भीड़ भाड़ में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन और यहाँ पे है लॉग एक्स, यहाँ पे क्या है लॉग एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स। ओके, तो अब सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, log x को t मान लीजिए। log x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, क्योंकि जैसे आप इसको t मानेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा e की पावर t और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। तो गाइज ये आ जाएगा e की पावर t साइन t और यहाँ पे dt, dx की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। अब देखो जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया e की, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू कितनी है आफ्टर कंपेयरिंग। देखो ना e की पावर ax इंटू साइन bx, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी आल्सो 1। तो a भी 1 मिल गया अपने को, b भी कितना मिल गया 1 मिल गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फंडा लगा देंगे अपने पास। तो सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा अपने पास, एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा e की पावर t अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a साइन t माइनस का e b कॉस बी टी यानी कि t, और t की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो e की पावर log x अपॉन में 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन log x माइनस का cos log x आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस सी, ई की पावर लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा x/2 और जो ब्रैकेट में है प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल आंसर। डायरेक्ट जेई लेवल में ये काफी फार्मूला आपकी हेल्प करता है। समझ आया कि नहीं आया? तो बेसिकली हमारे पास ये एक छोटे से क्वेश्चंस थे हमारे सामने, बेसिक आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी भीड़ भाड़ में क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, चलो जरा उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अरे हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा। क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर x cos स्क्वायर x, क्या है e की पावर x cos स्क्वायर x। लेकिन सर आपने कहा कि cos स्क्वायर x आ रहा है, पीछे फॉर्मूले तो sin x और cos x थे, तो बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है cos स्क्वायर x आ रहा है। तो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक काम, अभी भी मैंने रास्ते में जा रहा था, उन्होंने बोला बेटा एक काम करना, cos स्क्वायर x को तुम लिख देना cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते हो। या आपने, मैंने तो अभी कॉस का प्रूफ नहीं कराया है, साइन का प्रूफ कराया, तो मैं साइन के टर्म में लिख लेता हूं। कैसा, 1 माइनस साइन 2x, सॉरी कॉस तो आना ही पड़ेगा, साइन वाला टर्म लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते भैया जी, लिख ही नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे इसको कॉस में ही तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कहानी आ जाएगी वो आ जाएगी e की पावर x और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x और अपॉन में 2। तो ये 2 बाहर हो जाएगा। ये फार्मूला हमसे भी ठीक से याद नहीं होता है और ये तुम्हारे साथ भी खेलेगा। इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 और cos 2x dx। तो यार देखो यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दुनिया का सबसे बेशरम इंसान पता है कौन है? सब दुनिया का सबसे बेशरम इंसान अगर कोई है तो वो है तुम्हारा ये e। चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो चलो 1/2 इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। e की पावर ax तो वही आएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा, मैं फार्मूला चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा a cos bx, तो a cos bx प्लस का b sin bx, ये यहाँ पे वैसा का वैसा ही आ जाएगा, प्लस आ जाता है। तो ये आ जाएगा e की पावर x/2 प्लस ये हो जाएगा e की 4 1 5 2 10 e की पावर x अपॉन 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा 2 sin 2x हो जाएगा गाइस, और ये आ जाएगा प्लस c। तो ये हमारे इस तरीके से ये दोनों फार्मूले का यूज होता है। समझ आया कि नहीं है गाइस? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बाई पार्ट इंटीग्रेशन का आगे का पार्ट, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।